चलिए दीदी अभी शांत रहिए, अपने महादेव के चरण में आए हैं तो अपने महादेव की ही बात सुने, शिव की ही बात सुने। ऐसा भी मत सोचे कि हम बगल में हमारे कौन बैठा है। अपने महादेव में लीन हो जाए, अपने महादेव में खो जाए उनके चरण में, तभी तो हमारे महादेव हम पर दया करते हैं, आप पे दया करते हैं। इसीलिए तो हम लोग आते हैं भाग के। कोई किसी के लिए थोड़ी आता है, जो भी आता है अपने लिए आता है, अपने महादेव के लिए आता है। जैसे हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा, आप खाओगे तो आपके पेट में जाएगा, पड़ोसी खाएगा तो पड़ोसी के पेट में जाएगा। इसलिए दीदी लोग, हम लोग अगर शांति से जो भी बैठेगा सुनेगा वो उसके पेट में जाएगा, उसके आत्मा में जाएगा। तो इसलिए दीदी लोग शांति से बैठो और सुनो कि महादेव हमारे बहुत कमाल के हैं, बहुत औहरदानी है, तंत्रदाता मंत्रदाता देव का देव महादेव है वो। हमने उनका चेला है, उनके शिष्य हैं, किसी और के नहीं। कोई इंसान देहधारी के गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु बनाए हमने 3 लोक के जो मालिक है उनको हमने गुरु बनाए हैं, जो सृष्टि रचे हैं हमने उनको गुरु बनाए। इसलिए दीदी लोग, सभी लोग शांति से बैठ कर अपने गुरु का चर्चा सुने, जो भी दीदी बोलती है वो सुनो और सुनाओ, और 3 सूत्र के माध्यम अपने गुरु के चरण में रहे। वो कहावत है ना दीदी, कथा एक कथा है कि ये लोग पूजा करते थे और जाते थे शिवलिंग पे जल चढ़ाने के, दूध चढ़ाने के लिए। कोई कहता है महादेव कहते हैं हमको कुछ चाहिए नहीं, दूध क्या चढ़ाते हैं, मेरा दिया हुआ हमको क्या देगा। दूध चढ़ाता है तो कोई बच्चे को दे दो, गरीब को, तो उसको पुण्य मिलेगा। शिवलिंग पे डालते हो तो गटर में जाता है। फूल क्या चढ़ाते हो, फूल जैसा बनकर दिखाओ, खुशबू हो तुमको, तुम्हारे पास लोग आए, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे स्वभाव से, अंदर से चाहो उसको, मीठी बोली बोलो कि तुमको लोग चाहे। अगरबत्ती क्या जलाते हो, अगरबत्ती जलाने से वातावरण बदलता है, तो वैसा वातावरण बदलो जहाँ रहो कि हमारे पास लोग आए, हमको चाहे, अंदर से चाहे, दीदी का बखान करे, लोग चाहे। दीपक क्या जलाते हो, दीपक अपने अंदर जला लो, शिव गुरु का जीवन धन्य हो जाए। तो दीदी पूजा में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं है ज्ञान, उनको समझ नहीं है। वो सोचते हैं कि हम जाएंगे शिवलिंग पे, दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो हम जो मांगेंगे वो दे देंगे। नहीं देते हैं भगवान। भगवान भी बहुत स्वार्थी हैं, वो जानते हैं कि बिना मतलब की आई है। सॉरी भगवान, अगर माफ करो, भगवान चाहते हैं कि स्वार्थी है, मांगने आई है, ये अपने अंदर से निस्वार्थ नहीं आई है। एक तो पहले से ही कर्जा लदा है और दूसरा और कर्जा लद रही, फ्री का नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि हिसाब किताब पाई पाई का लेते हैं। तो दीदी भगवान ने परीक्षा लिए, बोले शंकर जी अपने पार्वती से बोले कि सब तो आती है भक्त, तो सब तो दूध शिवलिंग पे ही चढ़ा रही है, किसी को नहीं दे रही, सब गटर में जा रहा है। पार्वती बोलती है हाँ महादेव, ये प्रभु, ये बात तो सच है कि सब लोग आपको ही सब दिया हुआ, आपके ऊपर सब दूध, कितना दूध आप पियो, दिन भर सब दूध आपको नहलाते हैं, पिलाते हैं आपको ही। किसी गरीब के बच्चा कोई मांगे तो नहीं देते। तो बोलते हैं वो तो देव का देव महादेव अंतर्यामी है। वो बोले एक काम करते हैं गौरा जी कि हम कोढ़ी का रूप धर लेते हैं और मंदिर के सामने बैठ जाते हैं, और तुम मेरी एक पत्नी के रूप में, सुंदर नारी के रूप में तुम वहां बैठ जाना। पत्नी तो मेरी है ही हो, लेकिन एक नारी के रूप में, स्त्री के रूप में तुम वहां बैठ जाना, और सबको बोलना, जितने भी भक्त आए सबको बोलना कि हे दीदी, ये भैया, ये दूध वहां मत चढ़ाओ, ये दूध हमारे पति के दे दो, क्योंकि हमारा पति कोढ़ी है और महीना 10 दिन से भूखा प्यासा है, हम अपने पति को पिला दे। तो बैठ गए भोले बाबा, और गौरा माँ सबसे बोल रही है। उसी में से शिष्य भी थी, शिष्य भी पूजा करने जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं मंदिर में, तो शिष्य भी थी उस भक्तों के साथ में। तो भक्त गए वहां चढ़ा दिए दूध, मंदिर में जा रहे हैं, नहीं हमको जाने दो, जाने दो। कोढ़ी बैठे हैं, वही भोले बाबा, रूप कौन सा ले लें, किसको पसंद करते हैं कोई जानता नहीं है, वही
गौरा माँ बोली कि कहाँ दूध लेके जा रहे हो, हमारे पति के दे दो, कोढ़ी है, बहुत भूखे प्यासे हैं, दे दो। तो सब बोले कि भक्त नहीं, हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे कि आपको देंगे। तो भोले बाबा शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लाए। सब लोग गए, चढ़ाए। उसमें जो शीश थी उसको ज्ञान था, उसको समझ था कि वो नहीं, यही हमारे भोले बाबा है जो कोढ़ी के रूप में। वो दूध जो है वही कोढ़ी को, वही माँ गौरा को दे देती है, वो लो अपने कोढ़ी पति को पिला दो, इसमें कुछ तो है। वो पहचान गई क्योंकि उसको ज्ञान था, समझ था, उसके अंदर भाव था। तो जब पहचान गए तो महादेव अपने रूप में आ गए, उसको स्वयं दर्शन दिए और बोले वो शिष्या कि हमने तो आज धन्य हो गए महादेव आपको पाके, क्योंकि आप हमारे गुरु हो। भगवान हमने जब बनाया तो आप हमको दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन आप हमारे गुरु हो, इसलिए हम आपको पहचान गए, आप हमको पहचान गए, इसलिए आप हमको दर्शन दिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके चरण में हम रहेंगे। ते दीदी सच है कि जो भी शिष्य, चाहे हम हो चाहे आप हो, प्रेम लगा के अपने महादेव के चरण में रहो, 24 घंटा काम काज करते रहो, अपने घर गृहस्थी का ड्रामा कर, ये ड्रामा है, ड्रामा निभाते रहो, जो भी करवाए महादेव सब कुछ अपना करते रहो, हंसते खेलते रहो, उनका काम करते रहो, नाचते कूदते रहो, उनका काम करते रहो, कि ये चर्चा बढ़े गुरु का नाम जरूर उसमें हो, शिव का, कि लोग जाने, कैसे भी जाने, और अपने गुरु का काम करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। और देखो गुरु जी कैसे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ से भर देंगे, भंडार भर देंगे, भर रहे हैं। हमारा आपका जीवन बदल गया है और भी बदलेंगे, और भी उनसे मांगना है, क्योंकि वो भोले दानी है, भंडार भरते हैं अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का, जो सच्चे मन से उनके चरण में रहता है। तो सच्चाई से, ईमानदारी से, जिम्मेवारी से अपने गुरु के चरण में रहे, एक दूसरे से बताते रहे, अपना जीवन धन्य बनाते।